हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार कंपटीशन विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जीके का, जो कि आपका जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं जिसमें जीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अब एक हाल ही में एक नया एग्जाम अभी आने वाला है, आ चुका है, मतलब फॉर्म भरे जा रहे हैं, यूपी होमगार्ड। इसके अलावा आपके यूपी पुलिस के, और इसके अलावा जो है आपके यूपीएसआई दिल्ली पुलिस के, जिसमें जीके के पोर्शन होते हैं, तो उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। खासकर ये जो है आपके अब जो नई वैकेंसी आई है आपकी, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है आपकी यूपी होमगार्ड। तो उसी को ध्यान रखते हुए एक टॉपिक हम लेकर आए हैं, जनगणना, जिसे बोलते हैं सेंसस। तो यहाँ से हम पहले क्वेश्चन को समझेंगे। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई। भारत में या भारत की पहली जनगणना, भारत की पहली जनगणना जो है वो कब हुई थी। तो इसका जो डायरेक्ट हम आंसर लिखते हैं, देखो इसको समझते हैं। भारत की पहली जनगणना जो हुई थी वो 1872 ईस्वी में हुई थी। 1872 में पहली जनगणना हुई थी। इसके अलावा ये जो पहली जनगणना थी वो किसने कराई थी। उस समय जो है हमारा जो देश था वो अंग्रेजों के अधीन था। तो अंग्रेजों के अधीन था, तो उस टाइम पर जो है हमारे भारत में जो है एक वायसराय हुआ करते थे, जिनका नाम था लॉर्ड मेयो। उनकी देख रेख में जो है ये पहली जनगणना हुई थी। तो लॉर्ड मेयो ने मतलब ये पहली जनगणना कराई थी। ये वायसराय थे, वायसराय लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने जो है ये जनगणना कराई थी, जो कि 1872 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद इससे अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, हम पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। जैसे कि भारत में जो प्रथम 10 की जनगणना कब से हुई। 10 की जनगणना का मतलब होता है कि जो जनगणना का हिसाब होता है वो हर 10 वर्ष के बाद स्टार्ट होता है। मतलब हर 10 वर्ष के बाद जो है आपको नई जनगणना करानी रहती है। तो ये सिस्टम होता है। तो उसे हम बोलते हैं कि भारत में, यहाँ से स्टार्ट से क्वेश्चन बनता है कि भारत में पहली या प्रथम, भारत में प्रथम 10 की जनगणना कब से स्टार्ट हुई। तो भारत में प्रथम 10 की जनगणना जो है वो 1881 से स्टार्ट हुई थी। 1881 हर 1881 के बाद से फिर 10 वर्ष के बाद जनगणना हर साल होती है, मतलब हर 10 साल के अंतराल के हिसाब से होती है। इसके बाद उस टाइम पर जो वायसराय थे वो कौन थे। तो उस टाइम पर जो वायसराय थे ये थे लॉर्ड रिपन जो थे, ये वायसराय थे, बहुत अच्छे आदमी थे। लॉर्ड रिपन की जो है ये कराई थी, लॉर्ड रिपन ने कराई थी। इसके बाद जो है यहाँ से अगला क्वेश्चन इस टाइप से बनता है कि भारत विश्व की पहली जनगणना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि विश्व में पूरे, देखो ये जो हमने डाटा लिखा है, ये जो हमने क्वेश्चन करे हैं भारत के बारे में, लेकिन क्वेश्चन अलग से बन जाता है कि पूरे विश्व में सबसे पहले जनगणना कहाँ पर हुई, किस देश में हुई। तो हम उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो विश्व की जो पहली जनगणना हुई थी वो स्वीडन में हुई थी। विश्व की पहली, पूरे विश्व की बात चल रही है, देखो यहाँ पर विश्व की पहली जनगणना वो हुई थी स्वीडन में। स्वीडन एक देश का नाम है स्वीडन, उसमें हुई थी, और ये हुई थी 1749 में। 1749 में जो है स्वीडन में हुई थी। इसके बाद विश्व की पहली 10 की जनगणना कब से स्टार्ट हुई। विश्व की पहली 10 की जनगणना, 10 की जनगणना वो अमेरिका में स्टार्ट हुई थी। अमेरिका में स्टार्ट हुई थी, और ये जो है 1790 में स्टार्ट हुई थी। 1790 में सबसे पहले पूरे विश्व में यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी जनगणना। इसके बाद जो है अगला टॉपिक आता है, देखो ये हमारे भारत के बारे में हो गया, और ये हमारे विश्व के बारे में हो गया। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन आता है कि हमारे भारत में जो है कि जनगणना की सूची के अधीन है, मतलब जनगणना की सूची का विषय है, इस टाइप से आ जाता है क्वेश्चन की जनगणना
जनगणना किस 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 सूची का विषय है, सूची किस सूची का विषय है। तो हमारी जो टोटल सूची होती है वो 3 सूची होती है, तो ये जो है हमारी किस सूची का विषय है। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, देखो ये जो होती है, जो जनगणना होती है हमारी, वो होती है संघ सूची। इसका आंसर है संघ। ये जो जनगणना है वो संघ सूची का विषय है ना। इसका जो डायरेक्ट हम आंसर यहाँ लिख रहे हैं कि जो है ये जो है संघ सूची का विषय होता है। संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय है। संघ सूची का मतलब होता है कि केंद्र सरकार के अधीन आता है। संघ सूची मतलब केंद्र सरकार। एक होती है राज्य सूची, वो होती है आपके राज्य सरकार के अधीन। तो संघ सूची का मतलब होता है आपका केंद्र सरकार के अधीन है। तो केंद्र सरकार या संघ सूची का विषय है। इसके बाद है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनगणना होती है। मतलब जो संविधान में हमारे जनगणना के बारे में लिखा है वो कौन सा आर्टिकल है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। तो आप लिखेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किस अनुच्छेद के तहत जनगणना होती है। जनगणना होती है। तो उस अनुच्छेद का हमें नाम लिखना, मतलब कौन सा आर्टिकल है। तो ये है आर्टिकल 200 या अनुच्छेद, इसका आंसर है डायरेक्ट अनुच्छेद या आर्टिकल कह दो आप, अनुच्छेद 246। इस 246 के अधीन जो है जनगणना हमारे भारत में कराई जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक हो गई, इसके आगे बढ़ते हैं। यहां से अगला क्वेश्चन क्या बनता है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई। अब डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि हमारा जो है शुरू में जो है, अब स्वतंत्र भारत जब हमारा देश आजाद हो गया, जब यहाँ से अंग्रेज चले गए, उसके बाद हमारे भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई। तो जैसे कि जो है हर 10 वर्ष के बाद जो है जनगणना कराई जाती है। तो जब हमारा देश आजाद हो गया तो सबसे पहले कौन सी सन में हुई थी वो बताना है। तो हम लिखेंगे स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, भारत की पहली जनगणना स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई। ये क्वेश्चन है आपका कि कब हुई स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना है वो कब हुई। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर है, हम इसी का आंसर लिख रहे हैं। इसका आंसर है 1951 ईस्वी में जो है पहली जनगणना हुई। उस समय जो है जब ये जनगणना हुई, तो उस समय जब जनगणना होती है तो इसके जो है जनगणना आयुक्त कौन थे। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि जनगणना आयुक्त कौन थे जब ये जनगणना हुई पहली बार, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। तो जनगणना आयुक्त कौन थे, जनगणना आयुक्त कौन थे। मतलब जनगणना किसकी बात चली, 1951 में जो है जनगणना हुई 1951 में। तो उस समय जनगणना आयुक्त मतलब किसने कराई थी ये, तो जनगणना आयुक्त कौन थे, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। तो यहां से जो क्वेश्चन, अब इसका आंसर देखो लिखेंगे हम। ये इनका नाम था R.A. गोपाल स्वामी। R.A. गोपाल स्वामी इनका नाम था। इन्होंने जो है जनगणना आयुक्त थे जब ये 1951 में जनगणना हुई थी। उसके बाद आता है कि हमारे अब जो देखो ये जो जनगणना है लास्ट में देखो 2011 की जनगणना का हम डाटा, 2011 की जनगणना के बारे में चर्चा करेंगे। 2011 के बाद 2021 में हमारी जनगणना होनी थी, लेकिन उस टाइम पर जो है हमारे देश में कोविड की जो समस्या थी, तो उसके तहत वो जनगणना अभी उसका डाटा नहीं आया है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो 2011 के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी उसका नया डाटा नहीं आया। 2021 में जो जनगणना करानी थी, क्योंकि कोविड के कारण वो दिक्कत हो गई थी।
तो आप लिखेंगे, देखो यहाँ पर 2021 की जो जनगणना है वो कौन से नंबर की जनगणना है। क्वेश्चन ये बनता है कि 2011 की जनगणना 2011 की जनगणना जो है वो भारत की कौन से नंबर की जनगणना थी। भारत की कौन से नंबर की जनगणना थी। भारत की, है ना, तो भारत की थी 15वीं जनगणना थी। 15वीं जनगणना थी, है ना। 2011 की जनगणना हुई थी 2011 में, वो जब जहां से जब स्टार्टिंग हुई थी वहां से, तो वहां से जो है 15वें नंबर की जनगणना थी। अब यहां से एक क्वेश्चन और बन जाता है यहीं से कि स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी जो 2011 की थी। मतलब 2011 की जनगणना 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन से नंबर की जनगणना थी। देखो, जब से हमारे भारत में जनगणना स्टार्ट हुई थी, तो उस हिसाब से देखें तो 2011 में जो जनगणना हुई थी वो 15वें नंबर की जनगणना थी। लेकिन अब 2011 की जो जनगणना थी, जब हमारा देश आजाद हो गया स्वतंत्र भारत की, तो वो 7वें नंबर की जनगणना थी जो 2011 में हुई थी, जो स्वतंत्र भारत की। वो कैसे, देखो अभी समझते हैं इसको। 2000 ये थी 7वीं जनगणना थी। इसको समझते हैं। देखो, जैसे कि जो है हमारा देश जो है 1947 में हमारा देश आजाद हो गया। उसके बाद जो है 1947 के बाद जो जनगणना हुई थी वो 1951 में जनगणना हुई। तो ये पहली जनगणना थी स्वतंत्र भारत की। उसके बाद 10 साल के अंतराल के बाद फिर हुई होगी, तो 1961 में हुई होगी, फिर 1971, फिर 1981, 1991, और फिर आपकी आ जाएगी 2001, और फिर 2011। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वें नंबर की। इस टाइप से जनगणना निकालते हैं हर 10 साल के बाद। तो ये 7वें नंबर की जनगणना थी जो 2011 में हुई थी। चलो आगे बढ़ते हैं। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसका जो है शुभांकर क्या था, मतलब तो वो लिखते हैं। देखो यहां से क्वेश्चन बन जाता है, इसका शुभांकर क्या था। 2011 की जनगणना का शुभांकर क्या थी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसका डायरेक्ट आंसर देखो ये है। इसका नाम, इनका एक नाम था क्रयगणक शिक्षिका थी। शुभांकर जो थी उनका नाम था क्रयगणक शिक्षिका। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना हुई थी, उसकी थीम क्या थी। थीम का मतलब है उसका एक आदर्श वाक्य क्या था। तो 2011 की जनगणना का जनगणना का आदर्श वाक्य या थीम क्या थी, या आदर्श वाक्य क्या था। आदर्श वाक्य क्या था। तो इसका आंसर लिखेंगे। इसका जो आदर्श वाक्य था, ये जो थीम थी, वो था कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये है उसकी थीम थी। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि अवर सेंसस अवर फ्यूचर, अवर सेंसस अवर फ्यूचर, ये जो है आदर्श वाक्य था उस टाइम का। अवर सेंसस अवर फ्यूचर। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अवर सेंसस अवर फ्यूचर।
तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन बनता है कि जो है 2011 की जो जनगणना थी, तो जनगणना के समय जो है उसके जनगणना आयुक्त कौन थे? देखो 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? जनगणना आयुक्त कौन थे? जनगणना आयुक्त कौन थे? जनगणना आयुक्त कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर सी चंद्रमौली। डॉक्टर सी चंद्रमौली ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना में कुल कितने प्रश्न पूछे गए? 2011 की जनगणना में तो देखो इसमें जो है हम ये बता रहे थे कि 2011 की जनगणना थी, इसमें कुल कितने विषय थे? 2011 की जनगणना में कुल कितने प्रश्न पूछे गए? कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे? कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो देखो इसका जो डायरेक्ट आंसर है इसमें जो है 29 प्रश्न पूछे गए थे। 29 प्रश्न पूछे गए थे। 29 प्रश्न पूछे गए थे। अब इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन आता है कि जो है महाविभाजन वर्ष किस वर्ष को कहा गया? महाविभाजन वर्ष किस वर्ष को कहा गया? तो 1921 का जो समय था वो महाविभाजन वर्ष कहा गया। और एक होता है महाविभाजन दशक। महाविभाजन दशक 1911 से 1921 का जो समय था वो महाविभाजन दशक, क्योंकि 10 साल का अंतर है तो इसे महाविभाजन दशक क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सी नकारात्मक वृद्धि हुई थी। मतलब यहाँ पर जो जनसंख्या थी वो घट गई थी, हमारी बढ़ने की जगह यहाँ पर जो है जनसंख्या में जो है देखने को कमी मिली थी, जनसंख्या घट गई थी इस समय पर। तो इसलिए जो है इसे हम किस नाम से जानते हैं? महाविभाजन दशक के नाम से जानते हैं। कुछ कमी आई थी, नकारात्मक वृद्धि हुई थी यहाँ पर, नकारात्मक वृद्धि, यहाँ पर जो है नकारात्मक कुछ वृद्धि हुई थी, इसलिए जो है इसको महाविभाजन दशक कहा जाता है। एक दशक था कि महाविस्फोटक वर्ष किसे कहा जाता है? एक क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि महाविस्फोटक वर्ष, महाविस्फोटक वर्ष किसे कहा जाता है? या वर्ष कह दो या दशक कह दो, है ना, वर्ष या दशक। देखो दशक की बात अगर हम करेंगे तो 1951 से 1981 ये 3 दशक थे। यहाँ 3 दशक का मतलब 1951 है, 1961 और 71 और 81, तो 3 दशक थे लगातार। तो इससे जो है महाविस्फोटक वर्ष कहा गया था। इसका कारण यह था कि यहाँ पर जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हुई थी। इसका मेन कारण था कि यहाँ पर जो है जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हुई थी, जनसंख्या में वृद्धि हुई थी, जनसंख्या में वृद्धि हुई थी। इस कारण जो है इसको विस्फोटक वर्ष कहा जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है इसका, देखो यहां से कि सर्वाधिक वृद्धि वाला दशक, सर्वाधिक वृद्धि वाला दशक, तो सर्वाधिक वृद्धि वाला दशक कौन सा है?
तो दशक का, देखो दशक की बात हो रही तो इसी, ये विस्फोटक दशक चल रहे हैं हमारे 3, इसी के बीच में से एक होगा। सर्वाधिक वृद्धि किस वाले दशक में हुई थी वो हमें बताना है, क्योंकि यहाँ पर 3 दशक की बात हो रही है, इनमें से एक होगा। तो वो होता है हमारा 1961 से 1971। 1961 से 1971 का जो दशक था, ये जो है हमारा सर्वाधिक वृद्धि वाला दशक था। मतलब इस समय जो है ना, इन 10 सालों में सबसे तेजी से वृद्धि हुई थी, सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ी थी। और इसमें जो जनसंख्या की रेट था उस टाइम पर, वो था 24.8 की दर से जो है वृद्धि हुई थी इस वाले सेशन में, मतलब इस वाले दशक में। अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन कराते हैं, फिर उसके बाद जो है अगले सेशन में करेंगे कि पहली कंप्यूटरीकृत जनगणना कब हुई। एक क्वेश्चन बन जाता है यहां से कि पहली कंप्यूटरीकृत, मतलब कंप्यूटर के द्वारा जनगणना कराई जाती है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले कब से स्टार्ट हुई जो कंप्यूटर से पहली जनगणना हुई थी। पहली कंप्यूटरीकृत जनगणना कब से स्टार्ट हुई। 2001 से स्टार्ट हो गई थी, पहली जो है कंप्यूटरीकृत जनगणना स्टार्ट हुई थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को जो है लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।